देखो क्वेश्चन को अगर स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हम ये कर लेते हैं कि जो इसका छोटा पुत्र है, मतलब इसको हम बी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, बी की एज मान लेते हैं एक्स, ठीक है। और इसका जो बड़ा भाई है उससे 15 साल बड़ा है, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 15। और इनका पिता हम मान लेते हैं कौन, ए बी, समझ रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पिता की जो एज है वो बड़े पुत्र की उम्र की कितनी है, 2 गुनी है। बड़ा पुत्र कितने का है, x प्लस 15 का, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 30, होगा कि नहीं होगा। अब कितने साल बाद बोल रहा है, 10 साल बाद। 10 साल बाद इसको करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 2x प्लस 40, होगा कि नहीं होगा। छोटा बेटा कहाँ है, ये है, ये कितना हो जाएगा x प्लस 10, होगा कि नहीं। कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। मतलब अगर हम इनको बराबर करना है तो इसमें क्या करेंगे, 3 का इंटू कर देते हैं। बताओ कितना हो जाएगा, 3x प्लस कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे कितना है 2x प्लस 40 है, तो x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी 10। x की वैल्यू कितनी आएगी 10। पूछ क्या रहा है, पिता की उम्र क्या है, 10 यहाँ पे रख दो, 20 30 कितना हो जाएगा 50। देखो एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं, एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है। छोटे वाले, और ये बोल रहा है कि दोनों पुत्रों के बीच में अंतर 15 साल का, मतलब दोनों भाई जो है उनके बीच में अंतर 15 साल का है। अगर एक x का होगा दूसरा x प्लस 15 होगा, मतलब उससे 15 साल ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पिता है इनका, तो ये क्या बोल रहा है, बड़े वाले बेटे का वो कितना, बड़े वाले बेटे से क्या है 2 गुना है, ठीक है। तो इसमें इसका हम 2 गुना करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इनके पिता की एज निकल के आएगी। अब ये बोल रहा है कि 10 साल बाद, तो 10 साल पिता में भी ऐड होगा और 10 साल छोटे बेटे में भी ऐड होगा। छोटे बेटे का वो 3 गुना है पिता। अब देखो जैसे x की वैल्यू कितनी आ गई है 10, तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि जो छोटा वाला बेटा है कितने साल का है 10 साल का। 10 को यहाँ पे रखोगे तो बड़ा वाला बेटा कितने साल का है 25 साल का, और ये इनका पिता कितने साल का है 50 साल का। अब देख लो क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वही तो है, बड़े वाले के कितना गुना है 2 गुना है, 25 दूनी कितना होता है 50। और ये बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, समझ रहे हो। और 10 साल बाद बताओ, 10 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा 60 का, ये कितने साल का हो जाएगा 20 का, ये इसका कितना गुना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 2 व्यक्तियों की आयु में रेशियो कितने का है 5:7 का है। 18 वर्ष पहले इनकी आयु में 8:13 का अनुपात था, तो इनकी उम्र आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आप इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 व्यक्ति हैं तो हम आप इसको एक व्यक्ति ए कर लेते हैं, दूसरा व्यक्ति क्या कर लेते हैं बी कर लेते हैं। दोनों का एज का रेशियो दिया गया है तो यहाँ हम इसको 5x कर लेते हैं, इसको कितना कर लेंगे 7x। 18 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो दोनों में 18 क्या होगा माइनस होगा, यानी 5x माइनस 18, और ये कितना हो जाएगा 7x माइनस 18। अब इनका जो रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है 8:13, यानी आप इसको क्या करोगे 5x माइनस 18 और ये कितना हो जाएगा 7x माइनस 18 बराबर बताओ कितने का हो जाएगा 8/13 के। अब इसको इंटू कर दो, 13 गुणा कर दो, बताओ 13 25 कितना होता है 65, माइनस 13 गुणे 18 कितना हो जाएगा 13 8 104, 10 13 1 कम 13 10 कितना हो जाएगा 23। 8 7 कितना होता है 56 56, और ये माइनस 18 8 कितना होता है 144। अब बताओ जरा 65 में से अगर आपको 56 निकाल दोगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा क्या 9x, क्या होता है 13 8 104, सॉरी हाँ अरे मैं 0 लिख दिया था, ठीक है। अब ये बताओ ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस आएगा तो बताओ कितना होगा 4 में से 4 गया 0, और 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1, माइनस क्या है ना ये
ये इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा ना, और ये तो माइनस में है ना, तो माइनस ही होगा ना, 90 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, उनकी उम्र बताओ, 10 का इसमें करेंगे तो ये कितने साल का है, और ये 70। देखो ये क्या हो गया ना, आपको x मानने का तरीका होगा, आप इसको x मान के यूँ कर सकते हैं, समझ रहे हो। पर इसको अगर आप अलग से बनाओगे तो कैसे, इसको हटा दें क्या, क्यों, चलो लिखे रहो। पहले देखो दो व्यक्ति हैं, सीधा सीधा जब आपको रेशियो वाला क्वेश्चन अगर आपको मिले तो सीधा यहाँ पे क्या कर देना है कि दो व्यक्ति दिए गए हैं ए और बी, ये इनका जो दिया गया है क्या दिया है 5 और ये क्या है 7, फिर इनका रेशियो बताओ कितना है 8 और 13, यहाँ पे कितना है 18 और यहाँ पे कितना है 18, भाई दोनों में 18 18 जाएगा, बताओ इसका इस इंटू करोगे 13 25 कितना आएगा 65, 8 7 कितना आएगा, आया कि नहीं आया, फिर इसका इंटू करो, बताओ 13 गुणे 18 करोगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 234, और इनका इंटू करोगे तो कितना आएगा 144, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है आपके पास 90 का, इन दोनों में बताओ कितने का डिफरेंस है 9 का, 9 का मान कितना आया 90, तो एक का मान कितना आएगा 10, एक का मान कितना आएगा 10, एक का मान 10 आ गया। अब यहाँ पे देखो इसका पूछ रहा है तो ये आपका 50 हो जाएगा और ये आपका 70 हो जाएगा। चलो बढ़े आगे, बताओ भाई ये क्या आएगा, रीना की आयु मीना की आयु के बीच का रेशियो दिया है 3:1। 10 वर्ष बाद रीना की आयु जो है मीना की आयु की 2 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच में रेशियो कितना था, बताओ। रीना और मीना 5:1। देखो जब आप इसको बनाओगे डायरेक्ट यहीं पे चीज़ों को सोचा करो, बताओ 3:1 दिया है तो आप देखो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको 3x और इसको क्या कर लेते हैं x, कितने साल बाद, तो दोनों में 10 क्या हो जाएगा 3x प्लस कितना होगा 10 और x प्लस कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 10 वर्ष बाद मीना की जो एज है, रीना की आयु मीना की आयु से क्या है 2 गुनी है, रीना कौन है भैया, ये आपका रीना है और ये आपकी क्या है मीना है ना। रीना की आयु जो है मीना की आयु की 2 गुनी थी, इनको इक्वल करोगे तो यहाँ पे किसका इंटू करोगे 2 का, बताओ ये 3x प्लस 10 आ गया और ये 2x प्लस 20 आ गया, यानी यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 10, 10 का इंटू करोगे तो रीना कितने साल की है 30 की और ये कितने साल की है 10 साल की, 5 साल पहले, तो ये बताओ 5 साल पहले कितनी की रहेगी ये 25 की और ये कितने की रहेगी 5 की, इन दोनों में रेशियो बताना है तो 5:1 का अनुपात है ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई आगे बनाओ भैया, जैसे इसको बताए थे अभी रेशियो वाला दिया हुआ है उसी तरीके का अप्लाई कर दो।
पहले अनुपात 2:3 है, फिर 11 अनुपात कितना है 15 है, और 12 वर्ष बाद दोनों का दिया हुआ है। कितना आ रहा है? देखो पहले इनका अनुपात 2:3 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है? 11 अनुपात कितना हो जाता है? 15। और यहाँ पे कितने वर्ष बाद बोल रहा है कि 12 वर्ष बाद। 12 यहाँ हो गया, 12 यहाँ हो गया, समझ रहे हो बात को। 15 दूनी बताओ कितना हो जाएगा? 30, और 11 तिया कितना हो जाएगा? 33। 11 गुणे 12 करोगे तो बताओ कितना आएगा? 132, और 12 गुणे 15 180। इन दोनों में बताओ कितने का डिफरेंस है? इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 48 का। तो बताओ 3 का मान कितना आ गया? तो 1 का मान निकालोगे तो क्या आएगा? आपको किसका मान पूछ रहा है? सुमी कौन है? दूसरी है, 3 है क्या? तो 48 ही आएगा क्या? बिल्कुल, क्योंकि 1 का मान 16 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 48। देखो अगर आपको क्या है ना, ये वाला गुणा करने में भी थोड़ा सा अगर बड़ा लग रहा है कि मान लो कि ये गुणा आप नहीं कर पा रहे हो थोड़ा सा, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मान लो, देखो ठीक है, देखो आप इनको सभी चीज़ों को लिख लो, बस आपको इतना करना पड़ेगा, इन दोनों का इंटू करना पड़ेगा। बताओ ये कितना आएगा? 30 आपको पता ही है, और ये कितना आ जाएगा? 33। इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल सकते हो, कितना आएगा? 3। अब ये बताओ इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 4 का है। 4 का गुणा 12 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 का मान कितना आ गया? 48। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 16, और 16 से क्या हो जाएगा? 48। समझ रहे हो? चलो बनाओ फिर। छह साल पहले कमल और सुरेश की उम्र का रेशियो दिया हुआ है, 4 वर्ष बाद भी उनका उम्र दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि अब क्या इनका रेशियो, सुरेश की वर्तमान उम्र आपको बतानी है कि क्या आएगी। अब क्या इसमें लगा सकते हो? लग जाएगा, बस थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें रखें। समझ रहे हो? देखो यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि ये 6 साल पहले का बोल रहा है, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? ये 6 साल पहले इनका रेशियो बताओ कितना था? 6 और 5, ठीक है, ये 6 साल पहले था। 4 साल बाद कितना हो जाता है? 11 और 10, यही होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अब ये बताओ ये 6 साल पहले था और ये 4 साल आगे है, तो 6 साल को आप वर्तमान में लेके आओगे तो प्लस करोगे, और ये आगे जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। बताओ इन दोनों का इंटू करोगे तो कितना आएगा? इन दोनों का करोगे तो क्या आएगा? ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे 10 आएगा क्या? भाई इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का है, और इसमें डिफरेंस नहीं लेना है। 1 का है, 1 का गुणा किसी 10 में 1 में कर दो तो क्या आएगा? 10 आएगा। यानी बताओ इसका मान, इसमें अंतर कितने का है? 5 का। 5 का मान कितना आया? 10। तो 1 का मान कितना आएगा? 2। अब देखो अगर आप निकालोगे, किसका आपसे पूछ रहा है? सुरेश की वर्तमान एज पूछ रहा है, तो ये बताओ सुरेश कौन सा है? ये 5 है। 5 में यानी 1 का मान 2 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 10। अब आंसर आपको 10 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ये जो 10 आया है ना, ये 6 साल पहले का आया है। 6 साल बाद निकालोगे तो प्लस क्या कर दोगे? 6, तो कितना हो जाएगा? 16। देखो जैसे नॉर्मल, पहले एक बार इसको नॉर्मली देख लो तो क्या रहेगा ना, आपके समझ में शायद ही आ जाएगा। देखो कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? हाँ चलो हटाओ। देखो
लो क्या करें, ये क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कमल है और कौन है, सुरेश। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कमल कर लेते हैं और यहाँ पे सुरेश कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, ये दोनों 6 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है, कितना है भाई? यानी बोल सकते हो कि 6x और इसको 5x। 6 साल पहले तो वर्तमान में लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, 6x + 6 और 5x + 6। भाई 6 साल अभी वर्तमान का प्रेजेंट का आ गया, ये आपका क्या है, प्रेजेंट की एज आ गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, 4 साल बाद। तो 4 साल बाद और आगे जा रहा है, तो देखो 4 और जोड़ोगे तो कितना होगा, 10, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 10। अब इनका जो अनुपात है वो अनुपात कितना बन जाता है आपके पास, 11:10, ठीक है। चलो अब इसको बना देते हैं यहाँ पे, 6x + 10 और कितना हो जाएगा, 5x + 10 इक्वल कितने के, 11/10 के। बताओ कितना आएगा ये, 60x और प्लस कितना आ जाएगा, 100। यहाँ बताओ 55x और प्लस कितना आ जाएगा, 110। ये इधर आएगा तो 5x बचेगा, ये इधर जाएगा 10 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। x की वैल्यू 2 आ गई है। इसकी प्रेजेंट एज बताना है तो ये इसकी प्रेजेंट एज सुरेश की आपको बताना है। 2 का मान रखोगे, 5 दूनी 10 और 10 6 कितना आएगा, 16, ठीक है। चलो भैया आगे बताओ। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। 3 अनुपात कितना, 10 वर्ष पहले, भाई 10 साल उसमें माइनस कर दो, 10 साल इसमें माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो हर्ष की एज दिया गया है 40 और रीति की एज कितना है, 60। अब आपको अनुपात कितना निकालना है, 3:5। ये बताओ 3 लाना है 5 लाना है, 3 5 कहाँ से आएगा, 30 और 50 में आएगा कि नहीं। मतलब 10 इसमें माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 30, और 10 इसमें माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 50, और जब रेशियो बनाओगे तो कितना आ जाएगा, 3:5। कितने साल पहले, 10 साल पहले। अगर वही सोचोगे इसको बनाओगे कैसे तो क्या करोगे, सीधा सीधा देखो हर्ष का दिया है 40, 40 में से x माइनस कर दो, और ये कितना दिया है 60, 60 में से क्या माइनस कर दो, x बराबर क्या कर दोगे, बस यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 10 साल निकलेगी। चलो बताओ।
31 आएगा क्या, है ना। अब ऐसे क्वेश्चन में पेन कॉपी उठाना शायद संभव नहीं है, आप देख के ही पढ़ के ही बना सकते हो। देखो आप ये बोल सकते हो कि किरण है, संयोग है, नम्रता है, इन तीनों की एज का योग बताओ कितना है, 93। मतलब इन तीनों को अगर मिला रहे हो तो कितने साल के हो रहे हैं, 93 के, ठीक है। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 साल पहले, ये जो एज दिया गया है ये प्रेजेंट एज है। 10 साल पहले का अगर निकालोगे तो देखो, यानी +10 इसमें भी करोगे और +10 इसमें भी आएगा और +10 उसमें भी जाएगा, तो यानी ये 10 और ये 10 और वो 10 कितना हो गया, 30। 30 आप इससे माइनस कर दो, कितना बचेगा, 63 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इनका रेशियो बताओ कितना बन रहा है, 2, 3 और 4, कितना हो गया, 9 का मान हो गया। 9 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 7। आपको किसका निकालना है, संयोग का। संयोग का कितना है, 3 है, बताओ 3 7 21 और प्लस कितना 10, कितना हो गया 31। समझ रहे हो। पर आप इसको बनाओगे कैसे, चलो देखो बना देते हैं। यहाँ पे देखो किरण है, संयोग है और क्या है, नम्रता है। इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 2, 3 और 4। ये है 10 साल पहले का। अब 10 साल बाद आगे का निकालोगे तो हो जाएगा 2x + 10, 3x + 10 और ये हो जाएगा 4x + 10। इन सभी का जो योग दिया हुआ है वो कितना है, 93। यहाँ से ये बनेगा कितना, 9x के, और ये हो जाएगा 63 के जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 7। x की वैल्यू 7 आ गई है। अब ये किसका पूछ रहा है, संयोग का पूछ रहा है, कौन सी प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो ये प्रेजेंट एज है। बताओ, यानी यहाँ से क्या करोगे, 21 + 10 कितना हो जाएगा, 31 साल। चलो भाई आगे बताओ। x और y की उम्रों का योग 50 वर्ष है। दोनों उम्रों का रेशियो दिया हुआ है, x की एज बताना है, सिंपल सा है। बताओ 7 और 3 कितना हुआ, 10 से डिवाइड करो 50 में कितनी बार, और किसका पूछ रहा है, x का। x का कितना है, 7 × 5 कितना आएगा, 35। हो गया। बताओ लगा दो इसमें अभी जो बताए थे, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष आगे का आपसे पूछ रहा है। जो भी एज निकालना उसमें 5 साल ऐड कर देना। 5 वर्ष पश्चात आगे का आपसे पूछ रहा है, उनका रेशियो आपको निकालना है। दोनों में 5 ऐड करके रेशियो आप निकाल लेना। दो भाइयों की एज का रेशियो दिया है 1:2। फिर अनुपात कितना होता है, 1:3। कितने साल बाद, 5 साल, यानी 5 साल पहले। इसका इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। इसका इंटू करोगे तो कितना आएगा, 2। इसका इंटू कर दो कितना आ जाएगा, 5। इसका इंटू करोगे तो कितना आएगा, 15। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 10 का। एक का मान कितना आ गया, 10। आपसे क्या पूछ रहा है, अब बताओ ये इसका प्रेजेंट है, यानी बोलोगे तो ये 10 साल का है और ये कितने साल का है, 20 साल का। 5 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा, 15 का, और ये कितने का हो जाएगा, 25 का। 5 × 15, 5 × 25 25, मतलब 3 अनुपाते क्या आ जाएगा, 5।
चलो आगे। ये भी सिंपल सा दिख रहा है। दोनों की एज का रेशियो दिया है 4 और 3। 4 और 3 जोड़ोगे तो 7 बनेगा। 7 को 28 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, 4 आएगा। 4 चौक 16, 4 3 12। 4 साल बाद पूछ रहा है 20 और 16, 5 और 4 होगा ना। क्या भैया बन जाएगा ना? अरे बाकी लोग भी बता दो यार। हाँ चलो, नहीं बना पा रहे तो छाप लो फिर, है ना। देखो इसको आप कर सकते हो 4x और इसको कर सकते हो 3x। दोनों को आप जोड़ रहे हो तो कितने साल हो जा रहा है? 28 साल। यानी यहाँ से ये बन जाएगा 7x बराबर किसके? 28 के। तो x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4। x की वैल्यू 4 आ गई है। 4 के इसमें इंटू करोगे तो 4 चौक 16 साल और इसमें करोगे 4 3 12 साल। ठीक है। 4 साल बाद का रेशियो पूछ रहा है। 4 साल बाद ये 20 साल का हो जाएगा और ये 16 साल का हो जाएगा। दोनों का रेशियो बनाओगे तो बताओ, 4 से काटोगे 4 पंचे 20 और 4 चौक 16 यानी 5 अनुपात कितना आ जाएगा? 4। ऑप्शन आपका ए। बोलो भैया। ऑप्शन 20 और 25। बीस आ रहा है। देखो राम और मोहन 4:5 के अनुपात में है। इसके बाद राम और अनिल 5:6 के अनुपात में। ठीक है, आप इसको ऐसे कर लो। ये बताओ, अगर मैं इसको मोहन और राम का रेशियो बताऊंगा तो क्या ये 5:4 नहीं हो जाएगा क्या उल्टा? अब देखो आप यहाँ से ऐसे कर लो, मोहन हो गया, राम हो गया, अनिल हो गया। पहले राम और मोहन और राम का अगर देखोगे तो कितना है? 5 और 4। यहाँ बताओ राम कितना है? 5 है और यहाँ पे कितना है? ये 6 है। यहाँ बताओ क्या पुट करोगे? 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। ये कितना आ जाएगा? 25। ये कितना आ जाएगा? 20 और ये कितना आ जाएगा? कट रहा क्या किसी से? नहीं कट रहा। यानी इन तीनों का जब आप सम करोगे तो बताओ कितना आएगा? 69। 69 क्या है? किसके बराबर है? तो बताओ, इसके एक का मान एक ही आएगा। एक का मान एक आएगा। आपको राम का पूछा है, 1 का गुणा 20 में करोगे तो कितने साल आएगा? 20 साल। ठीक है। चलो भाई बताओ,
10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की क्या थी? आधी। यदि आज दोनों उम्रों का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग कितना होगा? थर्टी फाइव देखो, दिव्या है और नम्रता की उम्र की ये क्या थी? आधी थी। समझ रहे हो बात को? यानी यहाँ पे हम इसको ऐसा कर लेते हैं, और ये नम्रता है। नम्रता की एज की ये आधी थी, अगर ये 2 थी तो ये कितनी थी? 1। समझ रहे हो? इसके बाद इनका अनुपात कितना बन जाता है? 3:4। 10 साल पहले ये कितना आ जाएगा? 4। ये कितना आ जाएगा? आएगा कि नहीं? ये कितना आएगा? 30। ये कितना आएगा? 40। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? इन दोनों में तो 1 का मान कितना आएगा? 1 का मान 5। ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है? क्यों भाई? दोनों की वर्तमान उम्रों का योग। 3 4 कितना हुआ? 7। 7 पंचे 32। ठीक है। चलो भैया, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का रेशियो कितना है? 4:1 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 196 है तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो कितना हो जाएगा? देखो, अगर पिता इस समय 4x का रहेगा तो पुत्र कितने का रहेगा? इन दोनों का जब आप इंटू कर रहे हो तो कितना आपको प्राप्त होता है? 196। ये बताओ, एक्स स्क्वायर जब आप निकालोगे तो 196 बाई कितना होगा? 4। तो x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगी? 7। आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आ जाएगी। अब यहाँ से अगर आप करोगे तो आपसे क्या पूछ रहा है? देखो, x का मान यहाँ पे रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 28। और यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा? 7। कितने साल बाद? 5। 5 का बताओ, इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा? 32। नहीं 33 आएगा क्या? 33 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 12। किससे कट रहे? तो 11 और 4। 11:4। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना? क्यों भाई? क्यों आ गया? पीछे वालों आ रहा है समझ में? अच्छा आप बताओ, ये 7 कैसे आ गया? सबसे लास्ट वाला। हाँ, 4 का भाग दिए कितना आएगा?
फिर हाँ स्क्वायर रूट ले लेंगे, है ना। हाँ ठीक, चलो ये बताओ कितनी एज आ रही भाई? 15। देखो इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है किसकी? अशोक की और प्रदीप की, यानी ये 4 है ये 3 है, ठीक है। 6 साल बाद अशोक की एज दी है 26 साल। ये बताओ 6 साल आगे का ये किसका है? अशोक का है। देखो ये 4x है और ये 3x है। 6 साल बाद तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 4x + 6 = 26, यानी 4x बराबर कितना आ जाएगा? 20 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। और आपको प्रदीप का बताना है, तो 5 से कितना हो जाएगा? 15। चलो भाई आगे बताओ। बयालीस आएगा क्या? 42 क्यों भाई? 42 36 प्रेजेंट एज पूछ रहा है। 42 36 वो क्या है ना, 6 साल पहले का है। 12 × 3 करे होगे तो 36 आया होगा, वो 6 साल पहले का है। आपको अभी का बताना है तो 6 प्लस करोगे तो 42 आएगा। देखो ए बी सी तीनों लोग दिए गए हैं, यानी ये क्या है? a + b + c, इन तीनों का योग कितना दिया हुआ है? 90। और ये जो इनका रेशियो दिया हुआ है ना, ये 6 साल पहले का है। बताओ तो अभी का कितना हो जाएगा? अभी बोलोगे तो कितना होगा? x + 6, 2x + 6 और 3x + 6, इन सभी को ऐड करोगे तो बराबर किसके हो जाएगा? 90 के। 3 2 5 और 1 6x, ये 6 18 बनेगा, 90 में जाएगा तो 72 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। x की वैल्यू 12 आ गई। c की प्रेजेंट एज बतानी है तो ये आपको बताना है। 12 × 3 = 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42। चलो भाई ऑप्शन में मत जाना भाई, ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है, ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है। परसेंट में पूछा है तो परसेंट ही आपको बताना पड़ेगा, है ना।
राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। 110%। देखो क्वेश्चन ये बनाओगे, यहां पे क्या बोल रहा है कि ये राम हो गया और ये रहीम हो गया, ठीक है। राम एज कितनी मान लेते हैं 10x और रहीम का कितना है 11x, ठीक है। अब आपको देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम की आयु से रहीम की आयु का, रहीम की आयु का राम की आयु कितने परसेंट है, तो आप क्या करोगे 11x का ये बोल लेते हैं कि y परसेंट है बराबर किसके 10x के, ठीक है। x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से y की जब वैल्यू आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 100 आ जाएगा और डिवाइड आप 11 से करोगे तो बताओ ये आपका 1000 आएगा और 1000 डिवाइड आप किससे करोगे 11 से, बताओ ये आपका कितना आ जाएगा, 11 नहीं है 99, 90, यही आएगा क्या 11%, यही आएगा क्या कि 10 आएगा, 10 आएगा क्या, डिवाइड करके बताओ क्या आएगा, 11 नहीं है 99, 90, 10, 11 नहीं है कितना बचेगा भाई, ऊपर क्या आएगा 9 आएगा कि 10 आएगा, 9 आएगा। 11 का डिवाइड कर लो यार, 11 नहीं है 99, 9 आएगा ना 99, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, ये क्या आ जाएगा 0, ये 0, 11 नहीं है 99, 1 ऊपर 1 आएगा। राम की आयु से रहीम की आयु का कितना परसेंट है, मतलब ये बोल रहा है कि राम की जो एज है वो रहीम की एज का कितना परसेंट है, रहीम की एज का, रहीम की एज का कितना परसेंट राम की एज है। जैसे कि आप परसेंटेज में क्वेश्चन अगर आप मिलेगा तो जैसे ये बोल दिया जाएगा 3 जो है 5 का कितना परसेंट है, 5 का देखो बोल रहा है 3 जो है 5 का कितना परसेंट है, ये 5 से आपको निकालना है। तो इसी तरह यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है रहीम का, तो मतलब रहीम से आपको कंपेयर करना है कि राम की एज का कितना परसेंट दे रहा है, ठीक है। चलो भैया आगे देखते हैं। बताओ क्या आएगा, मोहित तथा सुनील की आयु का वर्तमान अनुपात इतना है, मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है। बताओ भाई क्या आएगा, मोहित है और सुनील है, मोहित है और सुनील है, रेशियो कितना दिया है 7 और कितना दिया हुआ है 9, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोहित जो है सुनील से 4 वर्ष क्या है छोटा है। मोहित देखो छोटा है सुनील से, यानी इसमें कितना छोटा है 2, इस 2 का मान कितना है 4, तो 1 का मान कितना आएगा 2, यानी यहाँ से करोगे तो 7 दूनी कितना आ गया 14, और ये बताओ कितना आ जाएगा 18। अब कितने साल बाद बोल रहा है 6 वर्ष पश्चात, तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 24, रेशियो बताओ 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 5 अनुपाते 6।
चलो भैया बताओ, इसको तो बना सकते हो ना, कई सारे क्वेश्चन से बता चुके हैं इस तरह के। बनाओ, आंसर बताएगा कौन? कौन बताएगा? आंसर बताओगे आप? ये हाँ, क्या है? बनाओ। बन गया? क्या कर रहे हो फिर? बाकी लोग को तो बन गया ना। इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है, कितना टाइम लगेगा। इस टाइप के 4-5 क्वेश्चंस करा चुके हैं, फिर भी नहीं बना पा रहे हो। आप बताओ, आगे वाले आप ही का, इधर ही। हाँ, कितना आएगा? 77 सही है? लग तो गलत रहा है, बताओ। अरे क्या हो गया हो? हाँ, नहीं उठेगा। 77 आ रहा है ना सभी का? हाँ,